आप अपनी और अपने पैसे की वैल्यू कभी भी कम ना आके। जी हाँ दोस्तों, यू आर द एडवर्टाइजर ऑफ योर इमेज। जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन टीवी में कराती है तो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पेश करती है, उसी प्रकार आपको अपने को समाज के सामने, लोगों के सामने, अपने और अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से पेश होना है और करना है, क्योंकि इससे भविष्य में बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। आइए चलते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर आपकी इमेज का कैसे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपका कोई भी लड़का है, लड़की है, और कोई दोस्त आपके घर में आता है और लड़के के बारे में पूछता है कि आपका बच्चा कैसा है। बेशक आपका बच्चा जैसा भी है, पढ़ने में कम है, ज़्यादा है, अच्छा नहीं है, तो जब अगर आप कभी उस व्यक्ति से अपने बच्चे की बुराई करते हैं या कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, पढ़ता नहीं है, गधा है, फिल्म ज़्यादा देखता है, टीवी ज़्यादा चलाता है, मोबाइल ज़्यादा चलाता है, तो आपने बच्चे की गलत इमेज प्रस्तुत की, क्योंकि आगे चलकर बच्चा क्या बनेगा, क्या करेगा, आपको नहीं पता। और जब भी अगर वो व्यक्ति कहीं जाता है और उस समय वो बच्चा उनसे मिला भी नहीं था, जब कभी वो आपके बच्चे की चर्चा करता है तो आपको उस आदमी के दिमाग में वही इमेज आएगी जो आपने उस समय उसको डिलीवर किया था। दोस्तों, दूसरा इमेज समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, आप हैं या कोई दूसरा है, कभी चर्चा चलती है दोस्तों के बीच में कि और भाई क्या हाल चाल हैं, आपके माता पिता कैसे हैं। अगर आपने अपने माता पिता की इमेज अपने दोस्त के सामने ऐसी प्रस्तुत की जो अच्छी नहीं है, या यूँ कहा कि मेरे पापा तो मुझे डांटते रहते हैं, पढ़ने नहीं के लिए हमेशा कहते हैं, बहुत ख़राब हैं, अरे यार क्या करूँ, कुछ नहीं मन लगता है, कहाँ चला जाऊँ। बेशक वो व्यक्ति आपके पापा से नहीं मिला था, लेकिन जब भी कभी व्यक्ति वो आपके पापा से मिलेगा तो उसकी वही इमेज होंगी। एक बात और, कभी भी आप जो कुछ भी हैं उसको शर्माइए नहीं, बताइए। अगर कहीं आप कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं और आपके कोई प्रोफेशन को पूछता है तो ज़रूर आप बताएं कि आप क्या करते हैं। प्रोफेशन कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दूसरी बात हम चर्चा करते हैं कि आखिर आप अपनी वैल्यू, पैसे की वैल्यू कैसे कम करते हैं। मान लीजिए आपके पास 500 का रुपया है और आपको कोई शर्ट या पैंट खरीदना है, तो आपके दिमाग में अगर ये बात बनती है कि मेरे पास तो 500 का ही रुपया है, आखिर मैं इससे क्या खरीद पाऊँगा, कोई बड़े शोरूम में तो जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 500 रुपये है और 500 रुपये कुछ नहीं होता है। तो आप जाते हैं बाज़ार में और कहीं फुटपाथ पे या छोटी मोटी दुकानों पर आप जाते हैं और वहाँ आप पसंद का जो भी होता है मोल तोल करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट 500 की कीमत का ले लेते हैं। और उसी समय आपका एक दोस्त भी आपके साथ जा रहा था, उसने आपसे कहा भी था कि चलो यार कोई अच्छे शोरूम चलते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं यार मेरे पास 500 रुपये हैं। उसने आपको ये नहीं बताया कि मेरे पास 500 रुपये हैं और उसके पास भी खर्च करने के लिए 500 ही रुपये थे, और वह एक अच्छे शोरूम में जाता है और वहाँ देखता है, पता चलता है कि वहाँ बहुत अच्छी कंपनी की पीटर इंग्लैंड या उससे भी अच्छी कंपनी की शर्टों की नुमाइश लगी हुई है और एक के बदले एक मिल रही है, काफ़ी सेल लगा हुआ है। वो 500 रुपये में उसी पीटर इंग्लैंड की बहुत अच्छी शर्ट खरीद के ले आता है, और जब दोनों दोस्त आते वक्त मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तुमने खरीदी? कहता हाँ यार मैंने खरीदी। उसने कहा क्या खरीदी? बोले मैं तो ये लेके आया हूँ यार फुटपाथ से, 500 रुपये ही थे। बोले यार 500 रुपये तो मैंने भी खर्च किए। बोले तुम्हारी? बोले मेरी तो पीटर इंग्लैंड की शर्ट है। वो देख के हक्का बक्का रह गया। यहाँ समझने की बात यह है कि आपने अपने पैसे की वैल्यू कम आंकी, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपके पास जितना भी पैसा है उस पैसे का उतना उपयोग करिए कि पूरी कीमत दी जाए। उस व्यक्ति ने अपनी सोच बदली थी, अपने आप को हीन भावना नहीं समझी थी। इसलिए आप हमेशा ना अपने माता पिता की, ना अपनी की, ना अपने पैसे की वैल्यू दूसरे के सामने ऐसी प्रस्तुत ना करें जो वो है नहीं है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी कमियों को बताएंगे, क्योंकि मैं भी एक सामान्य आदमी हूं आपकी तरह, और अपने बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसा मेरा चैनल का मोटो है कि मैं मोटिवेट भी करता हूं और आपको सलूशन भी देता हूं, शायद आपको इससे कुछ सलूशन मिला होगा, जीवन में आपके काम आएगा। जय हिंद।